हेलो जी, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आप सभी का और एक गोलैंग के वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे पैनिक के बारे में। गोलैंग के अंदर ये पैनिक एक चीज़ होती है। अगर आप किसी और लैंग्वेज से अगर आते हो गोलैंग के अंदर, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ हो सकती है। और अगर बाकी लैंग्वेजेस जैसा अगर आप उसको ट्रीट करोगे, तो आप गोलैंग के अंदर बहुत सारे बग्स जो है वो प्रोडक्शन के अंदर शिप करोगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरा उसको देखेंगे कि कैसे वो काम करता है, क्या प्रोडक्शन के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, कैसे उसको एफिशिएंट तरीके से विदाउट बग्स आपको यूज़ करना है। ये इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर गोलैंग के अंदर इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, तो हमारे पास उसको हैंडल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एरर और दूसरा होता है पैनिक। अब ये दोनों अलग चीज़ें हैं। एरर जो होती है ना, वो हम यूज़ करते हैं अगर कोई एक्सपेक्टेड चीज़ हो गई या फिर कोई एक्सप्लिसिट चीज़ को अगर हमें यूज़र को रिटर्न करना है, तो उस केस में हम ये जो एरर है उसको यूज़ करते हैं। अगर एक एग्जांपल देखा जाए तो लेट्स से कि वैलिडेशन के अंदर कुछ दिक्कत आ गई, तो हम यूज़र को जो है वैलिडेशन एरर हमें सेंड करनी होती है, तो वो इसकी मदद से हम कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है। अब अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर से आए हो, तो यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वहाँ पे आपने ट्राई और कैच देखा हुआ है। गोलैंग के अंदर ये चीज़ नहीं है। गोलैंग के अंदर ये जो एरर होती है ना, ये एक जस्ट वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब आप किसी भी फंक्शन के अंदर से उसको रिटर्न कर सकते हो या फिर किसी भी वेरिएबल के अंदर उसको असाइन कर सकते हो। और फिर जो भी उस फंक्शन का कॉलर होगा, वो उस एरर को रिसीव करके फिर चेक लगाता है उसके ऊपर और फिर वहाँ पे उसको हैंडल किया जाता है। उसके बाद ये जो दूसरा है ये है पैनिक। अब ये पैनिक थोड़ा सा डेंजरस है। पैनिक तभी होता है जब भी आपके एप्लीकेशन के अंदर समथिंग शुडंट हैपन। मतलब जैसे कि आपने किसी नील पॉइंटर को डी रेफरेंस करने की कोशिश की, या फिर किसी स्लाइस के अंदर आपने जो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाली जो एरर होती है ना, आप वो करते हो। या फिर किसी नील मैप के अंदर अगर आप राइट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अनएक्सपेक्टेड है। ये बगी कोड की वजह से ऐसी चीज़ें होती है और उस केस में जो है पैनिक ट्रिगर होता है। अब जैसे पैनिक ट्रिगर होता है ना, आप लेट्स से कि गो रूटीन के अंदर हो और पैनिक ट्रिगर हो गया कहीं पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी जहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन पहुँचा है वहाँ से वो अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा, ऊपर जाना शुरू हो जाएगा जहाँ से ये शुरू हुआ था। और जैसे ये टॉप तक पहुँचता है गो रूटीन के, तो उसके बाद जो आपकी जो पूरी एप्लीकेशन है, पूरी जो प्रोसेस है, वो टर्मिनेट हो जाती है। अब इसको हैंडल करने का एक तरीका है, उसको हम बोलते हैं रिकवर करना। और रिकवर जो है ना, हम गो रूटीन के सबसे टॉप पे करते हैं डिफ़र फंक्शन के अंदर। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में देखने वाले हैं। बस वहाँ पे डिफ़र के अंदर हम इसको रिकवर करते हैं। बट जब ये अनवाइंड हो रहा होता है और किसी ने अगर उसको रिकवर वहाँ पे नहीं किया, तो आपकी जो पूरी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर कहीं पे भी एक गो रूटीन के अंदर एक पैनिक रेज हो जाता है और उसको हम ठीक तरीके से अगर रिकवर नहीं कर रहे हैं, तो उस छोटे से गो रूटीन की वजह से आपका जो पूरा एप्लीकेशन है, जितने भी यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे हैं, वो पूरा टर्मिनेट हो जाता है। अब ये ज़्यादा मैटर क्यों करता है पता है? लेट्स से कि आपके एप्लीकेशन के अंदर आपने ऐसे कोई क्यू सिस्टम है, आपने कोई कंज्यूमर बनाया जो कि एक गो रूटीन के अंदर चल रहा है, और अचानक से क्या हो जाता है कि कोई बैड मैसेज जो है, जो ठीक तरीके से फॉर्मेट नहीं किया है, एक्सटर्नल सिस्टम से आया, और उसकी वजह से अगर आपके कंज्यूमर के अंदर अगर पैनिक हो गया और उस कंज्यूमर के अंदर आप भूल गए उसको रिकवर करना, वो रिकवर का जो कोड होता है वो भूल गए, तो क्या हो जाएगा, ये जो कंज्यूमर है ये आपका हो जाएगा स्टॉप और उसकी वजह से आपका एप्लीकेशन हो जाएगा क्रैश। और जैसे एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा, लेट्स से कि आपने इसको कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉय किया है, तो कुबरनेटिस इसको डिटेक्ट करेगा कि ये फेलियर आ रहा है, तो उसको फिर से रिस्टार्ट करेगा। फिर से जब भी रिस्टार्ट करेगा तो सेम मैसेज जो है वापस फिर से इसके अंदर आ जाएगा। फिर ये पैनिक करेगा, फिर कुबरनेटिस उसको रिस्टार्ट करेगा। इस तरह से एक लूप के अंदर जो है आपका ये जो कंज्यूमर है ये फंस सकता है
और इससे बुरी कोई चीज़ प्रोडक्शन के अंदर नहीं हो सकती है। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा गो का एप्लीकेशन है, एक वेब सर्वर है, जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक एंड पॉइंट है स्लैश यूज़र, और जैसे रिक्वेस्ट उसके ऊपर आती है तो हमारे पास ये यूज़र हैंडलर है जो कि इस रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। यूज़र हैंडलर के अंदर अगर आप देखोगे, इसके अंदर आप देख सकते हो कि हम क्वेरी पैरामीटर जो होता है यूआरएल के अंदर से आईडी नाम का, वहाँ से आईडी हम ग्रैब कर रहे हैं एंड देन एक गेट यूज़र नाम की फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर ये आईडी पास कर रहे हैं। और ये जो गेट यूज़र नाम की जो फंक्शन है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसके पास अपना खुद का डेटाबेस है। रियल वर्ल्ड में ये डेटाबेस हो सकता है, अभी के लिए ये एक इन मेमोरी मैप हमने बनाया है। ये क्या कर रहा है, यूज़र से, यूज़र मैप के अंदर से जो भी आईडी है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे गेट कर रहा है, और अगर वो रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो ये नील जो है नील रिटर्न करता है, और अगर रिकॉर्ड मिलता है तो उस यूज़र को रिटर्न करता है। और यूज़र मतलब और कुछ नहीं, ये स्ट्रक्चर है, देखिए आईडी फील्ड है और नेम फील्ड है इसके अंदर। सो ये एक सिंपल सा HTTP सर्वर है और एक हैंडलर इसके अंदर है। अब इसको अगर हम रन करते हैं, रन main.go, ये देखिए ये यहाँ पर लोकल होस्ट 8080 पे स्टार्ट हो गया, एंड एक नए टैब के अंदर करते हैं curl http लोकल होस्ट और 8080/user। अगर ऐसे करते हैं एंड यहाँ पे हमें आईडी पास करनी है, लेट्स से ID 1 करते हैं तो राकेश यहाँ पे मिलेगा आपको। अगर ID 2 करते हैं तो सुजॉय यहाँ पर आपको मिलेगा। एकदम एज एक्सपेक्टेड ये काम कर रहा है। अभी अगर हम यहाँ पर ऐसी आईडी पास करते हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यहाँ पर अगर देखोगे 1 और 2 है, 3 हमारे पास नहीं है, अगर ऐसी पास करते तो क्या होगा, यहाँ पर करके देखते हैं। यहाँ पे करते हैं एंटर, एंड एंटर करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे 52 स्टेटस कोड कर्ल ने हमने दिया है, एंड एम्प्टी रिप्लाई फ्रॉम सर्वर। ये ऐसी जो एरर है ना, ये कभी आती है पता है, जो भी ये कनेक्शन यहाँ पर होता है, ये कनेक्शन जैसे ही क्लोज हो जाता है सर्वर से, तो ऐसी एरर जो है ये हमें मिलती है। अगर हम हमारे सर्वर के अंदर देखें तो सर्वर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी, और ख़ास करके आपको यहाँ पे देखना है HTTP पैनिक सर्विंग। ये जो हमारा है यहाँ पे, इसके अंदर क्या है, रन टाइम एरर आ चुकी है, इनवैलिड मेमोरी एड्रेस और नील पॉइंटर डी रेफरेंस इस गो रूटीन के अंदर। ठीक है, अब ये क्यों हुआ ऐसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या हुआ होगा, जैसे रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गई स्लैश यूज़र के ऊपर, ये यूज़र हैंडलर कॉल हुआ। यूज़र हैंडलर के अंदर ये जो है क्वेरी से आईडी गेट की, 3 आई यहाँ पे आईडी, गेट यूज़र को ये 3 यहाँ पे पास कर दिया, एंड यहाँ पे जैसे मैप के अंदर चेक किया तो ऐसे 3 आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इसने ओके जो है इसको कर दिया फॉल्स, और उसकी वजह से यहाँ से हो गया रिटर्न नील। और जैसे ये नील रिटर्न यहाँ से हुआ, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे देखिए जो भी रिटर्न कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, एंड रिस्पॉन्स सेंड करने के टाइम हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं डी रेफरेंस, उसके ऊपर की जो प्रॉपर्टी है वो कर रहे हैं एक्सेस, और ये तो है नील, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था, अगर ऐसी चीज़ करते हैं इसका मतलब ये क्या करेगा, पैनिक को ट्रिगर करेगा, और पैनिक को ट्रिगर होने के बाद हमारी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे क्रैश होनी चाहिए, राइट, जैसे हमने डिस्कस किया था। एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, मैं वापस, अभी मैंने टच नहीं किया है सर्वर को, देखिए अभी रिस्टार्ट वगैरह कुछ नहीं किया है। अभी अगर मैं फिर से इसको दूसरे जो एग्जिस्ट करती है आईडी, इससे अगर मैं करता हूँ कॉल, तो हमारा सर्वर अभी भी चल रहा है। क्या हो रहा है, पैनिक आ गया, लेकिन मैंने तो बोला था आपको कि जैसे पैनिक आता है कोई रिकवर नहीं है, तो ये तुरंत हमारी पूरी प्रोसेस जो है क्रैश हो जाती है, लेकिन हमारे केस में नहीं हुई। और इसका रीज़न है, जब भी हम ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की जो नेट HTTP जो है उसको यूज़ करते हैं, तो बिहाइंड द सीन ये जो हमारा HTTP सर्वर है हमारे पैनिक्स को रिकवर कर रहा है, वो कैच कर लेता है, और कैच करके एक काम करता है, वो क्या करता है, जो भी ऑनगोइंग कनेक्शन होगा जिस रिक्वेस्ट के लिए ये एरर आई है, उस कनेक्शन को जल्दी से करता है क्लोज,
और उसकी वजह से ही आपने यहाँ पे ये जो एरर है वो देखी थी। जैसे मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर यहाँ पे 3 करते हैं तो देखिए ये कनेक्शन तुरंत क्लोज हो गया, लेकिन हमारा जो सर्वर है ये अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? चलो, आपका जो सर्वर है क्रैश तो नहीं हो रहा है, बट थोड़े सा सोचिए इसके बारे में कि अगर ये जो है, ये अभी तो हम टर्मिनल से कॉल कर रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये फ्रंट एंड से कॉल जाता है, और फ्रंट एंड जो होता है वो इस टाइप की एरर्स को हैंडल नहीं कर पाता है, क्योंकि ये कनेक्शन क्लोज हो चुका है। फ्रंट एंड के ऊपर हम एरर्स हैंडल कैसे करते हैं? हमें एरर्स जो है वो स्टेटस कोड मिलता है प्रॉपर, यहाँ पे कोई स्टेटस कोड नहीं है, या फिर हमें एरर मैसेज मिलता है और उसके हिसाब से हम हमारे फ्रंट एंड के ऊपर लॉजिक लिखते हैं, और उसके हिसाब से हम यूज़र को एरर दिखानी है या फिर और कोई एरर पेज दिखाना है वो करते हैं। लेकिन अगर ऐसी चीज़ हो गई तो इसको कैच कैसे करेंगे और कैसे इसको हम दिखाएंगे? ये प्रॉब्लम है। और हम चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम जो भी इनबिल्ट इसके अंदर जो चीज़ है वो हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर हम हमारे साइड पर हम इस पैनिक को रिकवर करना चाहते हैं, कैच करना चाहते हैं, तो उसका तरीका गोलैंग के अंदर है। तो इसको रिकवर करने का तरीका ये है, तो लेट्स से कि ये जैसे रिक्वेस्ट हमारे एप्लीकेशन के अंदर आती है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का कोड है HTTP नेट का जो बिहाइंड द सीन काम कर रहा है, वहाँ पे ये इसको रिकवर करने की कोशिश करता है। देखिए ये, एंड लेट्स से कि ये आपका पैनिक यहाँ पे कहीं पे तो हमारे खुद के हैंडलर के अंदर आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इसको यहाँ पे रोकना है, यहाँ पे ही रिकवर करना है, तो हमें ऐसा ही एक रिकवर का कोड जो है हम यहाँ पे हैंडलर के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा? ये जो पैनिक यहाँ पे हुआ है वो जब भी अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा, ऊपर मतलब वापस जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम कैच कर देंगे या फिर रिकवर कर देंगे, और फिर जो है यहाँ से रिकवर करने के टाइम हमें जो भी एरर यहाँ से रिटर्न करनी है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, मतलब यूज़र फ्रेंडली एरर, जिससे ये जो काम करता है ना कनेक्शन क्लोज करने का, वो ना हो जाए यहाँ पर। ओके, सो इसको अभी हम देखते हैं कोड के अंदर, देन उसका मैं और एक बेटर तरीका भी आपको दिखाऊंगा। सो वापस हमारे कोड के अंदर, और हमारा ये हैंडलर है, देखिए यूज़र हैंडलर, यहाँ पे मैं आऊँगा। अब देखिए जो पैनिक को रिकवर करने का काम होता है ना, वो हमेशा आपके डिफ़र फंक्शन के अंदर होता है। ये जो डिफ़र फंक्शन होती है, जो करंट फंक्शन है हमारी यूज़र हैंडलर फॉर एग्जांपल, ये जैसे ही इसका काम ख़त्म हो जाता है, ये एग्ज़िट होती है, उस टाइम पर डिफ़र फंक्शन हमेशा कॉल होती है। चाहे फंक्शन नॉर्मली रिटर्न हो जाए या फिर फंक्शन के अंदर पैनिक हो जाए, जो भी चीज़ है हमेशा ये डिफ़र जो है आपका ये कॉल होगा। एक तरह से क्लीनिंग फंक्शन आप इसको बोल सकते हो। सो यहाँ पे लेट्स से कि ये फंक्शन है, इसको इसके अंदर ही रिकवर जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके बाहर हम रिकवर नहीं कर सकते, हमेशा ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पर रिकवर करने के लिए हमें कॉल करनी होती है रिकवर फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि द रिकवर बिल्ट इन फंक्शन अलाउज अ प्रोग्राम टू मैनेज बिहेवियर ऑफ अ पैनिकिंग गो रूटीन। आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आया होगा कि गो रूटीन कहाँ पे? हमने कोई गो रूटीन तो यहाँ पे नहीं बनाया है। तो देखिए जो मेन फंक्शन होती है ना, वो भी गोलैंग के अंदर एक गो रूटीन के अंदर ही रन होती है, तो ये उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो रिकवर ये रिटर्न करता है आपको एनी टाइप, और एनी टाइप इसलिए है, एनी मतलब कुछ भी इसके अंदर से हमें मिल सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये वही चीज़ रिटर्न करता है जो पैनिक करने के टाइम जो पैनिक ने पास किया था इसको। वो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्ट्रक्ट हो सकता है, तो वो यहाँ पे मिलता है। तो वो एडवांस में हमें नहीं पता होता है कि क्या है, इसलिए ये एनी टाइप है। अब अगर कोई पैनिक यहाँ पे नहीं हुआ है, हमारे केस में पैनिक इस जगह पर है, राइट, ये अगर ये नहीं होता है तो रिकवर जो है ना वो नील रिटर्न करता है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ना स्टोर कर लेते हैं इस तरह से एक वेरिएबल के अंदर, एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि अगर नील नहीं है इसका मतलब पैनिक हुआ है, राइट। सो
इफ़ रेक नॉट इक्वल टू नील, अगर ऐसा है तो पैनिक के टाइम में सबसे पहले तो इस एरर को लॉक करूँगा। एरर नहीं है, ये पैनिक है। इसको सबसे पहले तो लॉक करूँगा, तो मे बी नॉर्मल लॉग या फिर एस लॉग जो स्ट्रक्चर लॉग है, log/log से, देखिए ये इनबिल्ट है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड इसके अंदर हमें एक फंक्शन मिल जाती है एरर नाम की, और यहाँ पर मैं बोलूँगा पैनिक रिकवर्ड। एंड उसके बाद और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, लेट्स से एरर है, और एरर क्या है, जो ये रिटर्न कर रहा है ना रिकवर, इसको ही ऐड कर देते हैं। लेट्स से कि यही एरर है, इसको डाल दिया। देन मे बी हम स्टैक जो है ना, स्टैक को भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो स्टैक मैंने ऐसे ऐड कर दिया। एंड स्टैक के अंदर क्या करना है, स्टैक के अंदर बेसिकली हमें क्या करना होता है, जो भी आपका स्टैक ट्रेस है वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जिससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल देगी एग्जैक्टली कहाँ पे क्या हुआ था। तो उसके लिए हमारे पास एक डिबग नाम का पैकेज होता है गोलैंग के अंदर, runtime/debug। देखिए ये, इसको हम यूज़ करेंगे। एंड इसके ऊपर हमें एक मेथड मिलती है स्टैक नाम की, उसको हम कॉल करेंगे इस तरह से, ठीक है। एंड ये जो है ना, ये रिटर्न करता है बाइट स्लाइस। तो हमें इसको देखना है तो अच्छी तरीके से, तो इसको हम स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। एंड उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ में देखिए ऐसे करते हैं, पाथ नाम से एक चीज़ यहाँ पर हम ऐड करेंगे। मतलब हमारा एग्जैक्टली किस यूआरएल के ऊपर ये दिक्कत हुई थी, तो वो हमें कैसे मिलेगा। हमारे पास ये रिक्वेस्ट है यहाँ पर, तो आर, और इसके ऊपर एक हमें प्रॉपर्टी मिलती है यूआरएल। एंड उसके ऊपर हमें यहाँ पे पाथ नाम की एक प्रॉपर्टी मिलती है, जो एग्जैक्टली पाथ हमें यहाँ पर बताएगा। और फाइनली क्या करेंगे, फाइनली यहाँ पर यूज़र को भी हमें एक फ्रेंडली मैसेज भेजना है। तो HTTP के ऊपर हम जो एरर है उसको राइट करेंगे। सो HTTP एरर इस तरह से, और इसको आप देख सकते हो यहाँ पे हमें जो HTTP रिस्पॉन्स राइटर है वो पास करना होता है, जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है। देखिए ये W पास कर दिया। और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे एरर स्ट्रिंग चाहिए। तो एरर स्ट्रिंग के लिए मैं यहाँ पे करूँगा इंटरनल सर्वर एरर, है ना, जो हमेशा हम सेंड करते हैं इस तरीके से। एंड उसके बाद हमें कोड सेंड करना है, जो HTTP का स्टेटस कोड है वो हमारा यहाँ पे है। मे बी इंटरनल सर्वर एरर जो है हमें गोलैंग के अंदर ये मिल जाता है रेडी। आप देख सकते हो ये कॉन्स्ट है स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर, जो कि हमें 500 रिटर्न करेगा। ओके, सो इस तरह से कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है ये रिटर्न हमारे HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर ये राइट हो जाएगी एरर, और क्लाइंट पे, फ्रंट एंड पे जो है वो उसको दिखेगी। अब देखिए अभी तक हमने यहाँ पे जेसन वगैरह इसको जेसन के अंदर कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना इनफ है हमें ये चीज़ समझने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब चलते हैं वापस, और हमारे यहाँ पे मैं सर्वर को करता हूँ रिस्टार्ट। और रिस्टार्ट करके मैं अभी सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट करेंगे 2 नंबर पे, जो कि सही है, नॉर्मली हमें ये मिल रहा है। अब करते हैं 3 पे। जैसे करेंगे तो अभी आप देखना यहाँ पे जो पहले कनेक्शन ड्रॉप हो रहा था, अब ये नहीं हो रहा है। अभी प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर, और अगर स्टेटस कोड भी चेक करेंगे तो 500 यहाँ पे मिलेगा। एक यूज़र फ्रेंडली एरर जो है यहाँ पे हमें मिल रही है। एंड अगेन यहाँ पे आप देखना पैनिक जो है हमारा, पैनिक यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है। देखिए पैनिक तो ट्रिगर हो चुका है, लेकिन सर्वर भी हमारा स्टॉप नहीं हुआ, और हमारा यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली जो फ्रंट एंड के लिए चाहिए होता है वो भी यहाँ पर हमें मिल गया। तो इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जैसे ये पैनिक हो जाता है, हमने इसको यहीं पे रोक दिया, यहीं पे रिकवर कर दिया हैंडलर के अंदर, ताकि यहाँ तक ये पहुँचे ही ना। इस जो कनेक्शन ड्रॉप कर देता है ये वाला यहाँ पे, तो हमने यही इसको रोक लिया। ओके, सो ये एक तरीका यहाँ पर है। लेकिन अभी इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको तो हर एक हैंडलर के अंदर ये कोड लिखना पड़ेगा, हर एक हैंडलर के अंदर करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसके लिए बना सकते हो एक मिडलवेयर, और ग्लोबली इसको अप्लाई कर दो, तो किसी भी हैंडलर के अंदर अगर कोई पैनिक हो जाता है तो ये उसको करेगा रिकवर। सो आइडिया बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमारा हैंडलर और ये HTTP नेट था, इसके बीच में हमने एक मिडलवेयर लगा दिया, और अभी यहाँ पे इसको हटा देंगे जो रिकवर का कोड था, और उसको हम मूव करेंगे यहाँ पर मिडलवेयर के अंदर। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे ही पैनिक आ जाएगा
मिडलवेयर जो है वो अप्लाइड है यहाँ पर, तो ये मिडलवेयर के अंदर जाके यहाँ पे हम रिकवर करेंगे और जो भी यूज़र फ्रेंडली मैसेज वगैरह है वो यहाँ से सेंड करेंगे। तो यहाँ तक कभी हमारा जो पैनिक है वो पहुँचेगा ही नहीं। बाय द वे, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि अगर आपको स्ट्रक्चर तरीके से गोलैंग को सीखना है, एक हाई वैल्यू बैकएंड इंजीनियर बनना है, तो मैं एक गोलैंग के कोर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि प्रोडक्शन के अंदर कैसे गोलैंग को यूज़ किया जाता है वो अगर आपको सीखना है तो ये फॉर्म है, ये आपको फिल करना है ताकि जैसे ही कोर्स लॉन्च हो जाए आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है और अर्ली बर्ड्स के जो ऑफर्स है वो आ जाए। तो ये फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ये मैंने एक यहाँ पर मिडलवेयर बनाया, उसको रिकवर नाम दे दिया। एंड मिडलवेयर कुछ ऐसे हम बनाते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट HTTP हैंडलर्स इस तरह से और हैंडलर रिटर्न करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हैंडल फंक की मदद से एक नॉर्मल फंक्शन को हम एक हैंडलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं गोलैंग के अंदर। एंड इसके अंदर आप देखना एग्जैक्टली सेम चीज़ हमने की है डिफर फंक्शन के अंदर। वो जो कोड हमने लिखा था यही कोड है, जस्ट हमने यहाँ पे इसको मूव किया है। एंड उसके बाद फाइनली नेक्स्ट सर्व HTTP इस तरह से हम करते हैं ताकि उस चेन के अंदर नेक्स्ट वाला हैंडलर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जस्ट हमने डिफ़र को अभी मूव कर दिया मिडलवेयर के अंदर, जो कि हम यहाँ पे कर रहे थे। देखिए यहाँ पे कर दिया अभी मूव इसको। और अभी अगर इसको मैं एक और काम करना होगा हमें, यहाँ पर इस मिडलवेयर को अप्लाई करना होगा। तो आप इसको हर एक हैंडलर वाइज भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे देखिए ये नील जो है ना, इसकी जगह पर आप इसको इस तरह से कॉल करके इसके अंदर एक हैंडलर देना होता है। हमारे पास कोई हैंडलर नहीं है तो HTTP का जो डिफ़ॉल्ट सर्व मक्स जो है इसको हम पास कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हम इस मिडलवेयर को पूरा ग्लोबली अभी अप्लाई कर रहे हैं, हर एक रिक्वेस्ट के ऊपर, हर एक हैंडलर के ऊपर ये जो मिडलवेयर है ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। वापस आते हैं और सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर करते हैं, सही है सब कुछ। एंड अगर 3 के ऊपर करते हैं तो देखिए इंटरनल सर्वर एरर, बिल्कुल पहले जैसा ही। एंड यहाँ पे देखिए पैनिक आ चुका है, लेकिन पैनिक को हमने रिकवर कर दिया है। इसका मतलब मिडलवेयर के अंदर आप इसको मूव कर सकते हो और वो एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करेगा। अभी यहाँ पर दिक्कत क्या है पता है, हमने ये मिडलवेयर लगा दिया और एकदम टेंशन फ्री हो गए कि अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी प्रॉपर तरीके से हमारी जो प्रोसेस है वो भी कभी टर्मिनेट नहीं होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहीं पे जो ज़्यादातर डेवलपर्स है वो गलती करते हैं ऐसा सोच के। लेकिन जो पैनिक है ना वो कुछ इस तरह से काम नहीं करता है। मैं अभी आपको ना एक कोड यहाँ पे हम लिखते हैं और मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या है। अभी हम आ चुके हैं हैंडलर के अंदर। और बाय द वे यहाँ पे मैंने ये निकालना रह गया हमारा, मैं हटा देता हूँ। मिडलवेयर ऐड करने के बाद ये निकालना चाहिए था। एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि क्या अभी भी सही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो वैलिड आईडी से ठीक मिल रहा है हमें, एंड इनवैलिड से हमें इंटरनल सर्वर एरर, मतलब मिडलवेयर ठीक तरीके से हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही यहाँ पे नहीं, हमें कोड के अंदर जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर देखिए गोलैंग हम यूज़ करते हैं तो बहुत बार गोलैंग के अंदर हम गो रूटीन्स यूज़ करते हैं। इसका मतलब हमारे कस्टम गो रूटीन्स। तो लेट्स से कि हमें कोई बैकग्राउंड टास्क करना है और इसको कॉन्करेंटली करना है। मे बी हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स लॉजिक, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन हमें करनी है, हेवी कंप्यूटेशन करनी है, तो उसके लिए हम गो रूटीन जो है वो स्पिन करते हैं। तो अभी के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि ये जो गेट यूज़र का काम है ना वो हम एक गो रूटीन के अंदर करेंगे। तो गो रूटीन गोलैंग के अंदर बड़ा सिंपल होता है। आप जस्ट गो लगाते हो किसी भी फंक्शन के ऊपर तो वो ऑटोमेटिक जो कॉन्करेंटली है वो रन होगा आपका। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाई इस तरह से, एंड इसको कॉल भी कर लेते हैं। इसके ऊपर आगे गो लगाया, इसका मतलब ये एक हमारा गो रूटीन है। एंड इस फंक्शन के अंदर जो आईडी है उसको रिसीव करेंगे। ठीक है, यहाँ से आईडी को पास भी करते हैं। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मूव कर लेते हैं, राइट। एंड यहाँ से हमें रिज़ल्ट रिटर्न करना है। तो गोलैंग के अंदर से रिज़ल्ट रिटर्न करने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो, रिटर्न यू,
ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। गो रूटीन से अगर हमें रिज़ल्ट रिटर्न करना है तो हमें इसको चैनल के थ्रू वापस भेजना होता है। अगर इसके ऊपर डिटेल में आपको देखना है तो ये वीडियो आप यहाँ पे देखना, जिसके अंदर हमने पूरा ये डिस्कस किया है। सो चैनल के थ्रू हमें भेजना है तो इसका मतलब एक चैनल हम बना लेते हैं, यहाँ पे ch नाम देते हैं, मेक चैन, और इसके अंदर में भी स्ट्रिंग हम रिसीव करेंगे। तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ch को रिसीव करूँगा जो कि चैन स्ट्रिंग टाइप का है, यहाँ पे हमें उसको पास भी करना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे u जो है, u के ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम सबसे पहले तो उसको गेट कर लेते हैं, ठीक है। जो हमें नेम यहाँ से रिटर्न करना है, लेट से ऐसे समझ लेते हैं। सो मैं यहाँ पर करूँगा चैनल के ऊपर राइट करना है ये, तो ऐसे कुछ ये होता है इसका सिंटैक्स। तो मैं यहाँ पे करूँगा u.name, ठीक है, जैसे मिलेगा u.name, इस तरह से हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया इसको। अब देखिए इस कोड के अंदर क्या आपको कहीं पे दिक्कत लग रही है? हमें पता है कि यहाँ पे ये पैनिक कर सकता है। अगर आईडी अगर इनवैलिड नहीं है, मतलब इनवैलिड है, तो यहाँ पे ये पैनिक करेगा, राइट, ये हमें पक्का पता है। लेकिन यहाँ पर हम कहीं पे भी, तो देखते हैं इसको कैसे होता है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कोड अभी चेंज करना पड़ेगा, हमें रिसीव करना पड़ेगा नेम। तो यहाँ पे मैं यू नेम ऐसे कोई एक वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पर हम रिसीव करेंगे कहाँ से, चैनल के ऊपर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर अभी यू नेम को हमने इस तरह से राइट कर दिया। ओके, सिंपल है। यहाँ पे जस्ट हमने एक गो रूटीन स्पिन कर दिया, उसके अंदर यूज़र गेट करने का काम हो रहा है, और चैनल के थ्रू वापस जो यूज़र का नाम है वो हमें यहाँ पर आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे स्टोर करके यहाँ पे वापस भेज रहे हैं क्लाइंट को। अब देखते हैं इसको रन करके। सो चलते हैं वापस हमारे टर्मिनल के अंदर। एंड यहाँ पर सबसे पहले तो आप थोड़ा सा पॉज करके सोचिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचिए कि अभी क्या होगा, अभी करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ, एंड यहाँ पर इसको मैं सबसे पहले तो 2 आईडी से करते हैं। बढ़िया चल रहा है। 1 से चल रहा है क्या? हाँ, 1 से भी चल रहा है। 3 से करते हैं, जो कि इनवैलिड आईडी है, ठीक है। सो 3 से अगर करते हैं तो वापस हम वहीं पे पहुंच गए जो पहली एरर आई थी, कनेक्शन ड्रॉप हो गया 52 वाली, याद है। एंड यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस है वो क्रैश हो चुकी है, जो पहले नहीं हो रही थी लेकिन अभी क्रैश हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे देखिए, अगर मैं फिर से कोई वैलिड को फेच करने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा सर्वर यहाँ पे अभी क्रैश हो चुका है। क्यों हुआ ऐसा, क्या लगता है आपको? यहाँ पे क्या ऐसी दिक्कत हो गई कि सेम कोड हम गो रूटीन के अंदर हमने मूव किया तो ये पूरा क्रैश हो गया हमारा। चाहे हमारे पास ये जो रिकवर मिडलवेयर है वो ग्लोबली हमने अप्लाई किया है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर काम नहीं किया। क्यों हुआ ऐसा? अब देखिए इसके अंदर कोई मैजिक वगैरह नहीं हुई है, ठीक है। आपको बस एक चीज़ समझनी है। तो उसके लिए ना ऐसे समझ लेते हैं कि ये जो बड़ा स्क्वायर है ना, ये हमारा वो गो रूटीन है। गो फंक्शन, गो लगा के जो फंक्शन कॉल की थी वो हमारी ये पूरी फंक्शन है। अब उसके अंदर क्या है, ये हमारे हर एक लाइन, मतलब ये हर एक लाइन कोड है हमारा। एंड उस एक लाइन पर यहाँ पे क्रैश हो गया, हमारे केस में उस लाइन पर क्रैश हो गया। और ये जो सारी लाइन है ना, ये स्टैक के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। तो जैसे हमने शुरू में देखा था कि जैसे ही ये क्रैश होता है तो जो स्टैक है वो अनवाइंड होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा? वो देखेगा कि क्या अनवाइंड मतलब क्या है। स्टैक के ऊपर जो फंक्शंस हम डालते हैं तो वो पॉप भी होती है ना, काम हो गया उसका, निकल जाती है, तो वो चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं प्रोपोगेट भी होना। तो यहाँ पे जाएगा, और ऊपर पता है हमारे पास एक डिफ़र ब्लॉक होता है, जो कि हमारे केस में नहीं है। हमारे इस फंक्शन के अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ पे इस गो रूटीन के अंदर कोई डिफ़र फंक्शन हमारे पास नहीं है। तो ये नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ़र के अंदर ये रिकवर हुआ नहीं हुआ, हमारे पास डिफ़र फंक्शन ही नहीं है। तो रिकवर्ड अगर होता था तो कोई प्रोसेस क्रैश नहीं होती थी, लेकिन ये रिकवर नहीं हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ कि इस गो रूटीन ने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल भेज दिया कि अबॉर्ट कर दो प्रोसेस को, क्योंकि
यहाँ पर पैनिक हुआ है और उसको किसी ने रिकवर नहीं किया, अबॉर्ट कर दो। और उसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमारे पूरे प्रोसेस को, जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, वो पूरा यहाँ पर अबॉर्ट हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब फिर से वापस वही क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे पास मिडलवेयर है, लेकिन मिडलवेयर होते हुए ऐसा क्यों हुआ? और इसका रीज़न ये है कि जो भी पैनिक होता है वो आपको उसी गो रूटीन के अंदर रिकवर करना होता है। जो आपका पैनिक होता है, जिस गो रूटीन के अंदर ये पैनिक हुआ है, उसी गो रूटीन के टॉप में डिफर ब्लॉक में आप उसको रिकवर कर सकते हो और कहीं पे नहीं। समझ रहे हो क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर ये कोड हैंडलर रन हो रहा है, मेन फंक्शन भी एक गो रूटीन है, एंड देन हमने और एक गो रूटीन शुरू कर दिया। अब ये जो गो रूटीन है, तो इसके अंदर अगर कुछ पैनिक होता है तो वो यहीं पे इसी गो रूटीन के अंदर रिकवर होना चाहिए। डजंट मैटर कि इसके बाहर कोई ग्लोबली कोई रिकवर कर रहा है, वो वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि रूल ही यही है कि आप यहाँ पे अनवाइंड होना शुरू हो जाते हो, फिर डिफर ब्लॉक रन हो जाता है, और डिफर ब्लॉक के अंदर कोई इसको रिकवर करने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल जाता है और आपकी पूरी प्रोसेस जो है वो यहाँ पे टर्मिनेट की जाती है। इस तरह से ये जो पैनिक और रिकवर जो है ये काम करता है। बस इतना ही याद रखना है। इंटरव्यू के अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि पैनिक और रिकवर क्या होता है, और ऐसे भी चीज़ें पूछी जाएगी कि अगर मुझे लेट्स से गो रूटीन 1 के अंदर अगर मुझे उसको रिकवर करना है तो क्या तरीका है। तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर यही बोलेंगे कि हम कहीं पे और ग्लोबल लेवल पे मिडलवेयर लगाएंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें रिकवर करेंगे। नहीं, वहाँ पे चीज़ें रिकवर होगी जो मेन गो रूटीन के अंदर अगर कहीं पे पैनिक आता है। ये हमारा एक नया गो रूटीन है, और हर एक गो रूटीन अपने पैनिक को खुद रिकवर करता है और कोई नहीं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसको मैं आपको जल्दी से कोड करके दिखाता हूँ। तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ये जो हमने लिखा था ये डिफर फंक्शन को जस्ट थोड़ा सा बोरो कर लेते हैं, एंड मैं यहाँ पर लाके पेस्ट करता हूँ। मतलब अभी ये डिफर फंक्शन इस गो रूटीन की हो गई। सेम चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब जस्ट दिक्कत ये है, यहाँ पे हम लॉक तो कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं, या फिर बेटर तरीका ये रहेगा, जब भी हम गो रूटीन के साथ में काम करते हैं तो हम गो रूटीन के अंदर से डेटा चैनल के ऊपर वापस भेजते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे इस केस में हम पैनिक को कन्वर्ट करेंगे एरर के अंदर। शुरू में हमने देखा था ना, एरर टाइप होता है और पैनिक होता है। हमारे इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैनिक हो गया तो हम इसको एरर के अंदर कन्वर्ट करके हम वापस हमारे मेन गो रूटीन के अंदर भेजेंगे। इसको कैसे भेजना है वो चैनल के थ्रू ही भेज सकते हैं। तो आपको आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे और एक एरर को भेजने के लिए चैनल आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर बेटर तरीका ये होगा कि यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का और एक नया चैनल बना दो, लेकिन ये स्ट्रक्ट बना दो, चैनल नहीं सॉरी स्ट्रक्ट बना दो कि रिज़ल्ट हमारा क्या रिटर्न होने वाला है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इसके अंदर नेम है यूज़र का, एंड एरर आ सकती है, एरर आ नहीं सकती, एरर हम रिटर्न कर सकते, तो ये हमारा स्ट्रक्ट है। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि चैनल स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, चैनल रिजल्ट टाइप का है। इसका मतलब इस चैनल के थ्रू हम ये वाला स्ट्रक्ट भेजेंगे, और कहीं पे कुछ चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा। ये स्ट्रिंग नहीं है, ये अभी रिजल्ट टाइप का है। उसके बाद यहाँ पे अभी ये हमें प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर स्ट्रिंग पास करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यहाँ पे रिजल्ट का स्ट्रक्ट पास करना पड़ेगा। नेम में यहाँ पर बोलूँगा जो पहले था u.name, एंड यहाँ तक हम पहुँचे हैं। इसका मतलब जो एरर होगी वो नील होगी इस केस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम चीज़ हमें करनी है। अगर एरर यहाँ पे आती है तो देखें, यहाँ पे अगर एरर आती है तो ये जो नाम होगा ना वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, क्योंकि अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं, हमारा काम हुआ ही नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग। लेकिन एरर यहाँ पे नील नहीं है। इस केस में एरर क्या है, यहाँ पे एरर कुछ भी आप फॉर्मेट करके भेज सकते हो, एरर f फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर करते हैं फेलियर इन गो रूटीन, है ना, ऐसा कोई जो एरर है यहाँ से हमने
रिटर्न कर दी एंड देन यहाँ पे HTTP के ऊपर ऐसा कुछ राइट नहीं करेंगे हमने जस्ट गो रूटीन से एरर जो है रिटर्न कर दी। और यहाँ पे अभी ये हमें मिलेगी, देखिए यहाँ पे अभी ये यू नेम नहीं है, यहाँ पे यूज़र हमें या फिर रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। तो रेस में ऐसे करता हूँ एंड यहाँ पे हमें करना पड़ेगा रेस डॉट नेम, राइट। एंड एरर को चेक करने के लिए हम गोलैंग के अंदर क्या करते हैं, इफ़ रेस, इसके ऊपर देखिए एरर प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि ये स्ट्रक्ट हम रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो इसको ही चेक करेंगे और चेक कैसे करते हैं, नॉट नील, अगर नील नहीं है तो हमें सेम काम करना है जो हमने यहाँ पे किया था। HTTP रिक्वेस्ट जो है उसके ऊपर एरर हमने राइट कर दी इस तरह से एंड यहाँ पे मे बी मैं थोड़ा सा इसको ना अलग नाम देता हूँ ताकि हम इसको डिस्टिंग्विश कर पाए। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि गो रूटीन फेल्ड, है ना। ऐसा मतलब ये इंटरनल चीज़ें आपको एक्सपोज नहीं करनी होती है क्लाइंट के लिए, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आप, ठीक है, ऐसे हम देख रहे हैं, हमें अलग से देखना है ना मैसेज, इसलिए। एंड फाइनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से रिटर्न करेंगे ताकि हम आगे यहाँ पे ना पहुँचे, नहीं तो यहाँ पे दूसरा पैनिक आ जाएगा। ओके, सो सिंपल है, मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड हो चुका है, लेकिन एक दो बार अगर फिर से आप देखोगे तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल ये कोड है। मैं अभी चलूँगा यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले ID1 परफेक्ट, उसके बाद ID2 परफेक्ट, ID3 क्या लगता है आपको, गो रूटीन फेल्ड। देखिए ह्यूमन फ्रेंडली एरर हमें मिल गई यहाँ पे, और यहाँ पे सर्वर हमारा क्रैश नहीं हुआ है, पैनिक आ गया, क्रैश नहीं हुआ, क्योंकि हमने उस गो रूटीन के अंदर उसका जो पैनिक है उसने खुद अभी हैंडल कर दिया। यहाँ पर देखिए अगर मैं 1 करूँ ना तो ये अभी भी चल रहा है हमारा एप्लीकेशन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी उस गो रूटीन के अंदर जो भी पैनिक आने वाला है उसको उसी गो रूटीन के अंदर हमें रिकवर करना होता है। बस यही आपको याद रखना है आज के इस वीडियो के अंदर से, यही एक चीज़ है, बस इसको याद रखिए, ज़िंदगी भर आपको इसके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें पैनिक हर बार रिकवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। याद है मैंने आपको बोला था कि पैनिक होना इसका मतलब आपके एप्लीकेशन के अंदर बग है, इसकी वजह से पैनिक होता है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। तो इसके अंदर ना 2 टाइप के लोग होते हैं पैनिक के बारे में सोचने वाले, 2 टाइप के ओपिनियंस है अभी इंडस्ट्री के अंदर। एक जो होता है वो होता है कि अगर पैनिक आता है तो आपके एप्लीकेशन को क्रैश ही होना चाहिए, ऐसे मतलब एक टाइप के लोग हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, पैनिक अगर आता है तो आपके एप्लीकेशन को वही क्रैश होने देते हैं, क्योंकि पैनिक को एज अ बग यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। अगर आप उसको क्रैश नहीं करते हो तो ऐसा भी हो जाता है कि आप उसको सॉल्व कर रहे हो, राइट, उसको कोई एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो रहा है, जस्ट एक लॉग दे रहे, कभी लॉग चेक नहीं किया जाता है। तो उस केस में अगर कुछ ये दिक्कत हो रही है तो ऐसा एप्लीकेशन के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आपके आ जाएगा जिसको रिप्रोड्यूस करना भी बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और धीरे धीरे करके आपके बहुत ज़्यादा डेटा को मे बी करप्ट भी कर सकता है, राइट, अगर सही तरीके से नहीं चल रहा है, इसका मतलब बग है आपके एप्लीकेशन के अंदर। अब दूसरे टाइप के लोग जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि डिपेंड्स, कि हमें मे बी हर टाइम पर हर वक्त इसको हमें क्रैश करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इस एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो यहाँ पर यूज़र हमारे मैप के अंदर नहीं था, तो मे बी हम इसको बग एज अ बग कंसिडर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पैनिक को कन्वर्ट करेंगे एरर के अंदर, दैट्स इट। यहाँ पे अगर ऐसा करते हैं तो कोई यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है, राइट। तो इस टाइप के भी ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा जो प्रोडक्शन के अंदर आपको याद रखनी है, जब भी आप पैनिक से रिकवर करते हो, इस चीज़ के बारे में आपको टीम को आपको नोटिफाई करना चाहिए। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। इसका मतलब जहाँ पे भी आप रिकवर कर रहे हो वहाँ पे एक प्रॉपर आपको लॉग करना है। अगर टीम लॉग्स चेक करती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर हम अलर्टिंग सिस्टम भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको
जो है अलर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट आप करोगे आपके टीम को एंड लेट देम नो कि आपके सिस्टम के अंदर पैनिक अभी अभी रिकवर हुआ है, ताकि वो आके चेक करे कि क्या ऐसे हुआ था, राइट। बस यही आपको याद रखना है आपके पैनिक के बारे में। बस यही था आज के इस वीडियो के अंदर। कमेंट के अंदर मुझे बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो देखना चाहोगे, तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। आप आपका ख्याल रखिए और कीप बिल्डिंग।